सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड कल है होली और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये होली को सेलिब्रेट करने के बाद जिनका जिनका उद्देश्य है एनपीपीएससी 2026 में प्रीलिम्स भी निकालना, मेंस भी निकालना और एक तरीके से फाइनल लिस्ट में नाम लाना। हालांकि मैंने तो सिर्फ प्रीलिम्स ही निकाले हैं बैक टू बैक, बट मेंस कभी नहीं निकला है। सबसे पहले अगर आप मुझ पे विश्वास करते हो तो मेरी कमियों को भी आपको जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही विश्वास करें। और मेरी अच्छाइयों को भी जानना जरूरी है। तो बात यह है कि अगर आप मुझसे गाइडेंस ले रहे हो, कई लोगों का ये मानना होता है कि जो खुद ने नहीं निकाला वो कैसे किसी को गाइड कर सकता है। तो इसीलिए पहले ही मैंने अपनी असफलता को आपके सामने रख दिया है। अब अगर इसके बाद भी आप मेरी बातों को सुनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अब देखो, जो एमपीपीसी 2026 है, एग्जाम जो होगा प्रीलिम्स का, वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं 2026 के ही फरवरी या मार्च में होगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी आयोग बहुत रिदम में आ चुका है। ये पूरा व्हाइट बोर्ड है और इसके सामने मैं आपको पूरा प्लान आज आपको डिस्कस करूंगी। पूरा 12 महीने का प्लान मैं आपको दूंगी और इस 12 महीने को मैं 3-3 महीने में डिवाइड करूंगी, यानी 4 स्लॉट्स होंगे। इसमें प्रीलिम्स भी आपका शामिल होगा, मेंस भी शामिल होगा, आंसर राइटिंग भी शामिल होगी, कैसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है, कब प्रिपेयर करना है। आज कुल मिला के एक टाइम पीरियड को मैं आपके सामने डिवाइड करके आपको बता दूंगी कि आपको कौन से पेपर को कितने महीने में और क्यों कंप्लीट करना है विद शॉर्ट नोट्स, कब प्रीलिम्स करना है और कैसे करना है, फर्स्ट 6 मंथ में क्या करना है, नेक्स्ट 6 मंथ में क्या करना है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अभी इसके बाद आगे आपको सिर्फ व्हाइट बोर्ड शायद दिखे, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं शायद अभी सामने आपको अच्छे से ना दिखूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया है, मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच में 12 महीने बचते हैं, ठीक है। आपको ये पूरा टाइम, जिनको लगता है ना कि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है, उनको ये समझने की जरूरत है। जिनको लगता है नहीं, हमको इसी एक साल में कुछ ना कुछ करना है और बहुत अच्छा करना है एनडीपीएससी के लिए, उनको इस टाइम को समझ के उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देना है होली के बाद से। हमारे पास लगभग 12 महीने हैं। अगर फरवरी में ही पेपर हो जाता है 2026 का तो 12 से भी कम महीने हैं। लेकिन मैं इस 12 महीने में समझती हूँ कि हमारे लगभग 365 दिन में से लगभग, वैसे तो 40 से 50 दिन, लगभग 40 to 50 डेज ऐसे होते हैं जिसमें हम कभी बीमार हो जाते हैं, कुछ इमरजेंसी घर में आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे काम आ जाते हैं कि हम शायद अच्छे से पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं। तो मैं वो 1 महीने अलग से निकाल के रख रही हूँ। कुछ फेस्टिवल्स आ जाते हैं ना इंसान, कुछ घर में शादी पार्टी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 10 महीने या फिर 11 महीने आपके लिए काउंट करके रख रही हूँ। अब आपके पास कितना टाइम है ये मैंने बता दिया है कि अगर 2026 को आपको तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है, तो आपके पास लगभग 10 महीने, कोर वाला जो एरिया है वो 10 महीने, कोर वाला जो मंथ है वो 10 मंथ आपके पास है। अब कैसे स्टार्ट किया जाए? पहले के 6 महीने, यानी कि आप मान लो स्टार्ट करोगे 17 या 18 मार्च से। पहले मैं 3-3 महीनों का स्लॉट बना देती हूँ कि किस 3 महीने में क्या करना है और क्यों। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत कोशिश करी कि आपके लिए 12 महीने पूरे बचे, लेकिन मुझे इतना पता है और मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी तो आयोग जाने, कि फरवरी में आपका एग्जाम एनी हो लास्ट फेब तक हो जाएगा 2026 में प्रीलिम्स। तो आपके पास लगभग, अगर आप 17 मार्च से सीरियस होकर पढ़ाई करने लग जाते हो तो आपके पास लगभग बचे हैं कितने महीने? यहाँ पे 3 महीने, फिर यहाँ पे 3 महीने, फिर यहाँ पे 3 महीने और यहाँ पे मैंने केवल 2 महीने ही लिए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हो गए 11 महीने आपके पास, ठीक। लेकिन जानना जरूरी ये है कि किस स्लॉट में, जैसे ये फर्स्ट स्लॉट हो गया, ठीक है, ये सेकंड स्लॉट हो गया, ये थर्ड स्लॉट हो गया और ये फोर्थ स्लॉट हो गया। तो किस स्लॉट में कैसे हम मेंस को भी प्रिपेयर करें, कैसे हम प्रीलिम्स को भी प्रिपेयर करें, क्योंकि हमको मोनोटोनस जिंदगी नहीं जीनी है। मतलब कि हम केवल मेंस ही पढ़ते रहें और हम प्रीलिम्स में एकदम पीछे हो जाएं, या फिर हम केवल साल भर प्रीलिम्स पढ़ते रहे और हम मेंस में पीछे हो जाएं। हमको मेंस भी पढ़ना है, प्रीलिम्स भी पढ़ना है, लेकिन इसका पूरा कॉम्बिनेशन किस तरीके से लेके चले वो बहुत जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली जब ये 6 महीने हैं आपके, यहाँ पे आप मोस्ट रिलैक्स्ड होगे, क्योंकि ये जब 7वां या 8वां महीना जैसे ही आएगा, लगभग सितंबर या अक्टूबर में, तभी आपका नोटिफिकेशन और बाकी सारी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी मार्केट में। और साथ में हो सकता है, ये भी उम्मीद की जा रही है कि अलग से नया कैलेंडर आ जाए फॉर प्रीलिम्स 2026-27 की भी डेट आ सकती है ना। उसी टाइम पे नोटिफिकेशन भी आ सकता है ना, फॉर्म भरने का और बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पे जब भी हम सितंबर में या फिर
अक्टूबर में हम एंट्री करेंगे, वहां पे थोड़ा सा क्या होता है कि हम रिलैक्स मोड से हट के हम प्रेशर वाले जोन में आ जाते हैं। तो ये जो रिलैक्स मोड में जिसने मेहनत कर ली, यहाँ पे जिसने मेहनत कर ली, ये जो ऊपर के 6 महीने जिसने बहुत ही रिलैक्स मोड में मेहनत कर ली, उसका बहुत अच्छा मेंस हो जाएगा और बहुत अच्छा प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं कि इन 6 महीनों के लिए भी, इस 6 महीने में मैं अपना प्री कम मेंस मेंटोरशिप बैच भी लाई हूँ। जिनको जिनको वहां पे एडमिशन लेना है 20 मार्च से, उस इन सभी पूरे प्लान को सोचते हुए मैंने वो वाला बैच लाया है। 20 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसमें क्या है, आपको यहाँ पे थंबनेल में या फिर यहीं पे दिख जाएगा। पता है, इस 6 महीने को मैंने इस तरीके से तैयार किया है, इस तरीके से मैं आपको टारगेट दूंगी, इस तरीके से आपको गाइड करूंगी। वीकली गाइडेंस सेशन रहेगा, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी, एक एक चीज आप समझ जाओगे। और इस 6 महीने में जो मेरा टारगेट है और जो मेरा मेंटरशिप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आपका टारगेट जो अभी मैं बताने वाली हूँ, आपको करना क्या है, इन 6 महीनों में क्या क्या करना है। आपको पेपर 3, पेपर 4, यानी कि ये लगभग 600 नंबर के हो गए। पेपर 3 और पेपर 4 को सबसे ज्यादा आपको मेहनत करना है यहाँ पे, ठीक है। पेपर 3 और पेपर 4 क्यों मैं बोल रही हूँ, पेपर 3 में पूरा इकोनॉमिक्स अलग से ऐड हो गया है। और आप 2024 का पेपर उठा के देखो, अगर बात की जाए टफनेस की, बात की जाए कि थोड़े से अलग से कंसेप्ट पूछे गए, बात की जाए थोड़े से अलग से क्वेश्चन आए हैं, तो पेपर 3 में सबसे ज्यादा आए हैं। तो पेपर 3 के इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को और साथ में जो अलग से साइंस और मैथ्स वगैरह है उसको आपको, क्योंकि स्कोरिंग भी बहुत है, पेपर 3 बहुत स्कोरिंग है, तो मैं बोलूंगी सबसे पहले आप यहाँ पे रिलैक्स मोड में हो, है ना। मार्च अप्रैल मई, मतलब लगभग आपका 17 मार्च से 17 जून के बीच जो ये 3 महीने हैं, आपको क्या करना है, पेपर 3 बहुत अच्छे से करना है। और जब मैं टारगेट दूंगी तो इस तरीके से साइंटिफिकली तरीके से दूंगी कि आपका पूरा पेपर 3 और पेपर 4 अच्छे से हो जाएगा। साथ में सिर्फ इन 2 महीने में मैं ये दोनों पेपर करवाऊंगी मतलब ये कोई ऐसा कोर्स वाला बैच नहीं है कि मैं खुद पढ़ाऊंगी। यहाँ पे कोई ऐसा आपको मटेरियल नहीं दिया जाएगा, आपको टारगेट दिया जाएगा। सोर्स वगैरह तो मैं दे ही दूंगी कि हाँ, यहाँ से आप ये वाली बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो पेपर 3 और पेपर 4 में भी बहुत सारी चीजें, एंटरप्रेन्योरशिप पूरा नया है आपको। अगर आपने, ये बहुत स्कोरिंग है, लोग इससे डर रहे हैं क्योंकि नया है, लेकिन पेपर 3 और पेपर 4 बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो आपको जून तक में आपका ये एनी हाउ ये होना चाहिए कि आपके 2 पेपर मतलब 600 नंबर आपका कंप्लीट होना चाहिए विथ क्या, शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स वगैरह कैसे बनाने, ये सब आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा विथ वीकली डाउट सेशन, ठीक है। अब जो नहीं ले रहे हैं मेंटरशिप, उनको भी सेम करना है। आप किसी भी कोचिंग को फॉलो कीजिए, कोचिंग को नहीं कर सकते हैं, कोचिंग को फॉलो तभी करना जब वहां पे सिर्फ 2 या 3 घंटे क्लास लो, बाकी आप 6-7 घंटे आप सेल्फ स्टडी करो। एक चीज और कि जो मैं अभी मेंटरशिप लाया है मैंने प्री कम मेंस, उसमें सिर्फ मुझे आपके डेली के 6 घंटे चाहिए। इससे ज्यादा मैं आपसे खुद के लिए कि आप मेरे टारगेट कंप्लीट करने के लिए 6 घंटे ज्यादा डिमांड में नहीं करूंगी आपसे, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए ये मैंने बता दिया, 3 महीने में आप पेपर 3 को कंप्लीट करो, पेपर 4 को कंप्लीट करो, ठीक है। साथ में प्रीलिम्स भी तो कंप्लीट करना है, ऐसे तो है नहीं कि प्रीलिम्स को हम छोड़ देंगे। पेपर 3 में आप क्या पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, साथ में आप क्या पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ोगे, इधर उधर की चीजें, मतलब पूरा 10 यूनिट आप पढ़ोगे। पेपर 4 में आप पढ़ोगे एथिक्स पढ़ोगे, एंटरप्रेन्योरशिप की 5 अलग अलग यूनिट, यानी कि बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी है, दोनों पेपर अपने आप में अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ना बोर होने का सवाल नहीं है। लेकिन अगर प्रीलिम्स के लिए अगर हम यूनिट 10 को कवर करें तो कैसा रहेगा। यूनिट 10 को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। इस बार भी क्वेश्चन जो आए हैं यूनिट 10 में, बेसिक अगर आपने कर लिया होता तो आपके 8 या 9 क्वेश्चन कहीं नहीं गए थे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। मैंने पूरी यूनिट 10 अभी प्री मेंटरशिप जो स्टार्ट किया था, पूरी यूनिट 10 पढ़ाई, आप सिर्फ उसको पढ़ के चले जाते हो और इतने अच्छे से लिंक करके पढ़ाया है। तो ये जो यूनिट 10 है ना, इसको अभी मैं क्या करूंगी, इन 3 महीनों में यूनिट 10 करना है और साथ में आपको करंट अफेयर्स डेली करना है, ठीक है, आधे घंटे। तो मान लो यूनिट 10 और करंट अफेयर्स, तो मतलब आपका यूनिट 8 और यूनिट 10 भी साथ में चलता रहेगा। कैसे क्या टाइम मैनेज करना है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। और अगर आपको खुद से करना है तो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आपका कंप्लीट होना चाहिए, डेली के डेली, ठीक है। और साथ में यूनिट 10 आपको इन 3 महीने में यूनिट 10 आपकी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, मतलब आप टफेस्ट, बेसिक टू टफ, यानी कि आपके एकदम थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी एमसीक्यू हो जानी चाहिए, पीवाईक्यू हो जाना चाहिए यूनिट 10 की। यूनिट 10 में ऐसा हो जाना चाहिए कि जब भी नोटिफिकेशन आए यूनिट 10 का आप एग्जाम
देने बैठो या टेस्ट देने बैठो तो 100 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो 100 में 100 सही हो, ऐसे आपकी धारणा होनी चाहिए यूनिट 10 के लिए, क्योंकि मोस्ट स्कोरिंग है और बहुत आसान है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इस रिलैक्स मोड में आपको प्रीलिम्स के लिए यूनिट 10 और साथ में करंट अफेयर डेली करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज कि जब मेरे मेंटरशिप में यूनिट 10 कब कंप्लीट करवाया जाएगा, ये यूनिट 10 आपका कंप्लीट करवाया जाएगा जैसे ही संभावना होगी कि आपका नोटिफिकेशन आ सकता है प्रीलिम्स के लिए डेट के लिए, तो या तो सितंबर में करवा दिया जाएगा या तो उसके पहले अगस्त में करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये 3 महीने हो गए आपके, कब तक? 17 जून तक। अब 17 जून तक आपने सब कुछ पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ लिया? पेपर 3 भी पढ़ लिया, पेपर 4 भी पढ़ लिया। अब आपको शॉर्ट नोट्स भी आपने बना लिए। सेकेंड वाला जब फेज स्टार्ट होगा 20 जून से 20 सितंबर, ठीक है, 20 जून से 20 सितंबर, इसमें आपको क्या करना है, इनको सिर्फ आपको रिवीजन के लिए देना है। जब आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे, 3 महीने अच्छे से पढ़ लोगे इनके शॉर्ट नोट्स बना के, तो इनको सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन मोड में डेली 1-1 घंटे दोनों को देना है। यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई के घंटे आपको 6 घंटे से आपको बढ़ा के 8 घंटे करना है, यानी कि मैं आपसे फिर मांगूंगी 6 की बजाय 8 घंटे, ठीक है। इस 8 घंटे में आपको क्या करना है, क्योंकि अब प्रीलिम्स का सितंबर तक क्या होगा, सितंबर या अक्टूबर तक प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन या कुछ ना कुछ कैलेंडर वगैरह 2026 के प्री के लिए क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाओगे प्रीलिम्स के लिए भी। तो यहाँ पे क्या करना है कि पेपर 1, पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 में हिस्ट्री है, अपनी ज्योग्राफी है जो कि प्रीलिम्स में भी है, ठीक है। पेपर 2 में अपना क्या है, पॉलिटी है ना, और साथ में सोशियोलॉजी है। तो आपको पॉलिटी भी प्रीलिम्स में आती है। तो यानी कि अब हम जो सेकंड वाला है 20 जून से 20 सितंबर के बीच का जो एरिया है, या सॉरी जो मंथ है, जो टाइम पीरियड है, उस पर हम क्या करेंगे, 1 मिनट में क्लियर कर दो यहाँ पे ये ऊपर वाला, ठीक है। तो उस पे हम क्या करेंगे, हमको पेपर 1 करना है हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर 2 करना है पॉलिटी और साइंस। जब हम इसको करेंगे, इसी में आपका प्रीलिम्स भी कवर होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से डीप में आ रहे हैं प्रीलिम्स में भी, और मेंस में भी हिस्ट्री के क्वेश्चन डीप में आ रहे हैं। तो इन 3 महीनों को हमको बहुत अच्छे से देना है पेपर 1 के लिए पेपर 2। यानी कि हमने क्या किया, पहले वाले 3 महीने में हमने क्या किया है, 1 मिनट, ये पहले वाले 3 महीने में हमने 600 नंबर के क्या निपटाए, मेंस निपटाया, और लगभग 15 क्वेश्चन निपटाए प्रीलिम्स के, ठीक है, 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स के निपटाए। दूसरे वाले 3 महीने में फिर से हमने 600 नंबर के, जो कि मोस्ट टफेस्ट और मोस्ट ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है पेपर 1 और 2 का, हमने 600 नंबर फिर से मेंस के निपटाएंगे। और प्रीलिम्स के हमको क्या करना है, यूनिट 1 लेके चलना है, ठीक है, यूनिट 2 लेके चलना है, और साथ में इसमें थोड़ी सी एक यूनिट और ऐड हो जाएगी, यूनिट 1, 2 और साथ में यूनिट 5 पॉलिटी। यानी कि हम इसमें प्री के कितने 30 नंबर लेके चलेंगे, कितने नंबर, 30 नंबर लेके चलेंगे, सॉरी 30 क्वेश्चन या 60 नंबर लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन 6 महीनों में आपका क्या हो जाएगा, 1200 नंबर का मेंस हो जाएगा, ठीक है, 1200 नंबर का मेंस हो जाएगा। साथ में सिनॉप्सिस आपके इन सभी चारों पेपर के रेडी होंगे। सबसे ज्यादा अगर मैं बोला जाऊं, बहुत बड़ा पेपर है पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि 3 और 4 भी अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत नया है। तो जब आपके ये 4 पेपर इन रिलैक्स मोड में कंप्लीट हो जाएंगे विथ शॉर्ट नोट्स, विथ सिनॉप्सिस, आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आपके ये 3 से 4 यूनिट, लगभग 5 यूनिट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आप डेली करते रहोगे। सोचो आपने प्रीलिम्स का, आप ये खुद दिमाग लगाओ कि अभी सितंबर आया है ना, सितंबर तक, एंड सितंबर तक आपका प्रीलिम्स का लगभग 50% कंप्लीट हो चुका होगा और मेंस का लगभग 80% कंप्लीट हो चुका होगा। अब आप कहीं भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या तो प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। आपको अगले 6 महीने में क्या करना है ये मैं बताती हूँ, ठीक है। अब आपके बचे कौन कौन से पेपर हैं, पेपर 5 और पेपर 6, जो कि बहुत ही रिलैक्स मोड में आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ना सितंबर में आपका या अक्टूबर में ज्यादा से ज्यादा आपका नोटिफिकेशन और डेट आ जाएगा, तो आप प्रीलिम्स भी पढ़ने लगोगे। तब आपको करना क्या है कि पेपर 1 और 2 जो आपने नोट्स बनाए हैं अभी पहले वाले 3 महीने में, उनके क्या करना है, शॉर्ट नोट्स आप ऑलरेडी बना चुके होंगे, तो शॉर्ट नोट्स को डेली 1-2 घंटे करके रिवीजन करना है।
प्रीलिम्स के पढ़ाई के दौरान आपको मेंस को नहीं छोड़ना है। जस्ट आप 1.5 महीने पहले, प्रीलिम्स के एग्जाम के 1.5 महीने पहले ही आप छोड़ सकते हो मेंस को, क्योंकि मेंस के लिए टाइम कम मिलेगा। अभी जो देखो, जो बच्चे प्रीलिम्स क्रॉस किए हैं, जो जिनका प्रीलिम्स निकला है 2025 में, उनको सिर्फ 3 महीने मिले हैं। अब वो डर रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, है ना। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। तो इस जो 3 महीने में सितंबर से दिसंबर तक आपको पेपर 1 और 2 डेली एक एक घंटा, 1 घंटा पेपर 1, 1 घंटा पेपर 2 रिवीजन करना। इससे होगा क्या कि आपकी हिस्ट्री, आपकी पॉलिटी और आपकी ज्योग्राफी, जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ रही, बहुत पक्की हो जाएगी। और साथ में प्रीलिम्स आपको डेली 3 से 4 घंटे आपको देना ही है, ठीक है, इस 3 महीने में। और हाँ, एक चीज और कि हो सके तो इस 3 महीने में आंसर राइटिंग भी आपको अब करनी, क्योंकि आप परिपक्व हो चुके हो, है ना। जो पेपर 5 है और जो पेपर 6 है, उसको आपको क्या करना है, जैसे ही अब ये वाला जो फेज है दिसंबर में, जो कुछ महीने, कुछ दिन दिसंबर के, कुछ दिन जनवरी के, आपको क्या करना है इस वाले महीने में, फेज में, दिसंबर और जनवरी में, 2025 के लास्ट में, 2025 का दिसंबर और 2026 का जनवरी और 2026 के कुछ दिन फेब के, ठीक है, फरवरी के, इसमें आपको हो सकता है 2 महीने मिले या फिर 2.5 महीने मिले। तो इसमें तो सिर्फ आपको कोर प्रीलिम्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोर प्रीलिम्स पढ़ना है। लेकिन मेंस के लिए जो आपने नोट्स बनाए हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उनको भी आपको रिवाइज करते जाना है, क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में, अगर आपने मेंस को अच्छे से पढ़ लिया, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट प्रीलिम्स जैसे यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 भी जो एमपी की आर्ट एंड कल्चर और एमपी की हिस्ट्री है मेंस में है, ठीक है। फिर यूनिट 3 इंडियन ज्योग्राफी, यूनिट 4 एमपी की ज्योग्राफी, यूनिट 5 पॉलिटी, ठीक है। इतने पेपर अगर आपने मेंस में दे दिया अच्छे से, मेंस को अगर आपने अच्छे से कर लिया पेपर 1 और 2 को, तो आपके ना इतने ये वाले यूनिट आपकी प्रीलिम्स में बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और बाकी फैक्चुअल बेस तो हम तैयारी करेंगे प्रीलिम्स की, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका है ना, और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि अभी से 12-12 घंटे पढ़ने लग जाओ। मार्च में बहुत, होली के बाद आप बहुत जोश में हो और इस वीडियो को देख रहे हो, मार्च में ही 12-12 घंटे पढ़ने लग जाओ। 12 घंटे पढ़ोगे, आपका ग्राफ ऐसा जाएगा और एक पीक लेवल होगा जहां आप थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अपनी पढ़ाई से, क्योंकि आप पढ़ाई के अलावा एंजॉय भी नहीं कर रहे हो, 12-12 घंटे से पढ़े जा रहे हो। फिर आपका ग्राफ सीधे ऐसा आएगा और फिर ऐसा चलेगा। तो ये ग्राफ ना बनने पाए, इसलिए जरूरी ये है कि आप सिर्फ 5 से 6 घंटे दो, 6 घंटे डेली दो, और ये ग्राफ हमेशा ऐसा चलना चाहिए। और जैसे ही सितंबर अक्टूबर आए, या फिर जब पहले के 3 महीने, जब आप पूरा ग्राफ ऐसा चलेगा आपका, पहले के 3 महीने कहाँ से, मार्च से जून तक ऐसा ग्राफ चलना चाहिए। फिर थोड़ा सा 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा बढ़ाओ तो ऐसा ग्राफ चले, मतलब फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ना कि ऐसे से और फिर सीधे ऐसा हो जाए, है ना। तो आपको ये अपने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। इसके लिए जरूरी ये है कि आपको अपने ऊपर पॉजिटिव शील्ड बनानी है। दूसरी चीज, आपको बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अपने टाइम टेबल को, अपने टारगेट को ऐसे सेट करना है कि बोरिंग ना लगे। हर चीज को डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना है। अगर ये सारी चीजें आप इन ऊपर से ऊपर जो आने वाले हैं 6 महीने प्रॉपर गाइडेंस के साथ, मेरे टारगेट सीरीज के साथ आपको पढ़ना है, 20 मार्च से लग जाना है, क्योंकि 2026 में एक सिलेक्शन लेना ही है, एक सीट लेना ही है। तो आप मेरे MPPSC के प्री कम मेंस मेंटरशिप को ले सकते हैं। डाउनलोड करिए, स्टडी विथ प्राची परिहार। कहाँ पे? प्ले स्टोर पे, ठीक है, स्टडी विथ प्राची परिहार। इसकी मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। और साथ में जब ये 6 महीने में आपके पेपर 4 कंप्लीट हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो आपको 1 घंटे नेसेसरी कंपलसरी है 3 महीने, अगले 3 महीने क्या करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है। क्योंकि जब प्रीलिम्स हम दे चुके होते हैं तो मेंस के लिए सिर्फ 3 महीने बचता है। तो एक आध बार जब हम यहाँ पे आंसर राइटिंग बेसिक सीख लिए होते हैं तो वहां पे इतनी दिक्कत नहीं होती। तो आंसर राइटिंग भी आपको करना है, लेकिन अभी शुरुआत में आंसर राइटिंग से बचिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि कुछ भी लिखते हैं। पहले आप पढ़ तो लो, पहले पक्का कर लो, पढ़ लो, सिनॉप्सिस नोट्स बना लो, उसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग करो। 3 महीने अच्छे से जबरदस्त आंसर राइटिंग करो, साथ में इधर प्रीलिम्स भी आपका होता रहेगा। तो ये है प्री का भी और मेंस का भी संपूर्ण रूप से तैयारी। प्री पढ़ने में आपको मेंस में फायदा होगा, क्योंकि 2 मार्कर सीधे फैक्चुअल बेस्ड आते हैं। और जब आप मेंस पढ़ोगे तो प्री में फायदा होगा, क्योंकि प्री में भी आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं, थोड़े से डीप में क्वेश्चन आने लगे, स्पेशली अगर मैं हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं। तो इस तरीके से अगर आपने संपूर्ण तैयारी कर ली है तो आपके सामने चाहे वो 200 सीट हो, चाहे वो 150 सीट हो, आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मेरा सिलेक्शन तो तय है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप 2026 के फाइनल लिस्ट में
जाने वाले हो, या फिर आप अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर करके आप वहां पे नहीं आओगे। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है। और फिर वो कोशिश ही क्या जिसमें एक तरीके से हम अगर पहले से ही हार मान के कोशिश करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। जब तक हम पहले से ही सोच नहीं लेते हैं कि नहीं मेरी जीत तय है, मेरा जीत तो पक्का है, मेरा जीतना तो पक्का है, फिर आप अपने तैयारी को करिए, फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं। सो इस असफल लड़की की बात को सुनने के लिए इतनी देर तक अगर आपने मेरी बात को सुना है तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। क्योंकि आजकल बात यह है कि एक टैग लगा होना चाहिए सिलेक्शन का। मैंने भी सिलेक्शन लिए हैं बट अफसोस एमपीपीएससी में सिलेक्शन नहीं ले पाई फाइनल। एनी हाउ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। होली अच्छे से एंजॉय करिए फैमिली के साथ, उसके बाद लग जाइए अगर सीरियसली 2026 का अटेम्प्ट देना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।